जब मैं नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी मेरे पास 3 महीने से भी कम टाइम था और मुझे नॉर्सेट इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना था। एंड यू नो व्हाट, मैंने नॉर्सेट क्रैक किया इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हाउ? Hey guys, this is Nikita, your NordSet buddy, your guide, your mentor, your friend, and in this video I'm going to tell you exactly the strategies I used to crack NordSet in the very first attempt. So let's get into the video. सबसे पहली स्ट्रैटेजी, यू हैव टू प्लान योर डे। यस, आपको पूरा पहले मंथ का स्ट्रैटेजी बनाना है कि पहले 3 मंथ का आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जैसे मेरे पास 3 महीने थे, जितना भी आपके पास टाइम है आप उस मंथ का उतने मंथ्स का स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपको इतने टाइम में आपको इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। फिर आप वीक का, फिर आप डेज का बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हैं, तो सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको अपना डे प्लान करना होगा। ठीक है, कि इस दिन मैं ये पढ़ूंगी और इतने टाइम में मैं इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी। लाइक मेरे को पीडियाट्रिक्स 1 वीक में कंप्लीट करनी है, मेरे को गायनी 1 वीक में कंप्लीट करनी है, MSN के लिए मेरे को 2 से 3 वीक्स देने हैं। इस तरीके से आपको अपना डे मंथ को डिज़ाइन करना हो। सेकेंड स्ट्रैटेजी, दैट PYQ इज़ द एवरीथिंग। येस, यू हर्ड इट राइट, कि आपको PYQ जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ से भी मिल जाए वो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। एवरी डे प्रैक्टिस करने हैं, जितने मिल जाए उतने कम है। आप कोई बुक रेफर कर सकते हैं, टारगेट हाई के पीछे आप रेफर कर सकते हैं, या आपके टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं, बट आपको PYQ ज़रूर। थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ द टेस्ट सीरीज़। आपको अपना जैसे ही आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ले लेनी है अपने लिए, जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपके अफोर्डेबल हो, जो इसका रिव्यूज़ अच्छे हों, वो टेस्ट सीरीज़ लीजिए और उस टेस्ट सीरीज़ से रोज़ आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है। चाहे ही आपके मार्क्स कितने ही कम आ रहे हों या आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हो, कम हो रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, बट आपको अपने टेस्ट रेगुलर देने हैं। तो थर्ड, एंड दिस इज़ द मेन स्ट्रैटेजी ऑल्सो, कि आपको अपने टेस्ट रेगुलरली देने हैं एंड उसका एनालिसिस भी रोज का। फोर्थ इज, आपको हाई इल्डिंग टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। गाइस, मैं आपके लिए हाई इल्डिंग टॉपिक्स की सीरीज़ लेके आ रही हूँ, राइट? तो आपको भी वो हाई इल्डिंग टॉपिक्स ज़रूर पढ़ने हैं, उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। कि ठीक है, अगर आपसे पूरा सिलेबस नहीं भी हो पा रहा है या कोई भी दिक्कत है, पर आपको ये हाई इल्डिंग टॉपिक्स तो ज़रूर ही पढ़ के जाने, क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस वजह से आपको हाई इल्डिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं उस हाई इल्डिंग टॉपिक की सीरीज़ लेके आ रही हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा एंड विद इन मंथ मैं आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब। कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग, दैट इज़ द फोर्थ स्ट्रैटेजी। और वो कैसे होगी? जब आप टेस्ट देंगे, आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल होगी। तो उन नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू गिव योर टेस्ट एवरी डे, एनालाइज इट, और एनालाइज करने के बाद उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। जब आप उसको रिवाइज करेंगे एवरी डे, तो आपकी देखना आपकी नेगेटिव मार्किंग अपने आप ही रिड्यूस होने लगेगी। एंड नेक्स्ट इज़ योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे स्किप करते हैं। कि बच्चे पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, उनको आता भी सब कुछ है, बट क्या होता है, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी उनको नहीं पता होती कि किस तरीके से हम पेपर अटेम्प्ट करें कि आप स्कोर ज़्यादा करें। नेक्स्ट गाइज, डोंट स्किप थियोरी, राइट? आपको थियोरी पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, आपका रिवीजन खत्म हो चुका है, आप थियोरी स्किप कर दोगे। नो, एवरी डे यू हैव टू रीड योर थियोरी। थियोरी के लिए कम टाइम निकालो, पर निकालो ज़रूर। थियोरी रोज़ पढ़ना है, रोज़ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दोनों ही चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीज़ आपको इक्वली करनी भी है, राइट? नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ योर माइंडसेट, राइट? आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, करेक्ट माइंडसेट। आप ये मत सोचिए मेरे से तो नहीं ही होगा, इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगी, राइट? आपको अपने स्टार्टिंग से ही आपको अपने माइंडसेट में रखना है कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है एनी हाउ, राइट? आपको अपने दिमाग में रखना है कि मान लो ये ही आपका लास्ट अटेम्प्ट है, दिस इज़ द लास्ट अटेम्प्ट जो आपको देना है, आपको इसी में ही देना है, इस तरीके से पढ़ना है। जब आप पढ़ भी रहे हो और आप जब थक गए हो कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप क्या बोलोगे खुद से? आप खुद से यही बोलोगे, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे को इसमें फुल्ली देना है, अपना 100% देना है, राइट?
तो फिर आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे। जब आप खुद से बोलोगे ना कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे इसमें सब कुछ देना है, तो आप खुद से देखो आपको मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, राइट। तो अपने माइंडसेट, अपना एक करेक्ट माइंडसेट रखना है कि मेरे को इस ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या मेरे को ये रैंक लेके आनी है, या मेरे को अपना ये ड्रीम एम्स लेना ही लेना है। सो दैट आपका एक क्लियर माइंडसेट रहेगा ना, तो वो भी एक आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। जब जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे ना, ये एक माइंडसेट होगा जो आपको अपने क्यू पे लेके आएगा, आपको अपने वापस से उसी पढ़ाई पे ले। एट द लास्ट गाइज, मैंने सारी स्ट्रैटेजीज आपको बता दी हैं विच आई फॉलोड, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, तो यू कैन मैसेज मी इन दी कमेंट सेक्शंस। एंड अगर आपको चाहिए मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे कोई वीडियो लेके आऊँ, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइज, आपकी जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, मैं एवरीडे लाइव आती हूँ 7:30 PM, तो आप उस पर लाइव ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उससे आप लिंक से ज्वाइन कीजिए। एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट PDFs एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मेरे पास जितना भी कंटेंट होगा, मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए फटाफट से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, से ट्यून एंड डू सब्सक्राइब निकी मानू मेडी को, सो दैट आपको ऐसे अपडेटेड और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली, स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।